जापान की एक बहुत ही मशहूर डरावनी कहानी है फटे मुंह वाली औरत की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक शहरी किंवदंती है जो आज भी टोक्यो की गलियों में फुसफुसाई जाती है। जानते हैं उसका नाम? कुचिसाके ओना। तो चलिए आज उसी की दहला देने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं। कभी सोचा है आधी रात को अकेले चलना कैसा होता है, जब सड़कें एकदम सुनसान हों और हर छोटी सी आहट भी दिल की धड़कनें तेज कर दे? सोचिए, क्योंकि टोक्यो की गलियों में रात का यही सन्नाटा एक जानलेवा सवाल बनकर सामने आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। शहर की वो जो चकाचौंध है ना, नियॉन लाइट्स की, उसके ठीक पीछे अंधेरी और तंग गलियों में एक सवाल गूंजता है। और वो कोई मामूली सवाल नहीं है, वो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक मजाक से, लेकिन इसका अंत इतना खौफनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंत होता है मौत पर। ये एक ऐसी मुलाकात की कहानी है जो शायद कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो होता ये है कि आकारा नाम की एक लड़की है। उसकी रूममेट आना उसे मजाक मजाक में कुचिसाके ओना बनकर डरा देती है। मतलब बस एक प्रैंक था। शहर में जो अफवाहें फैली थी ना, बस उसी का फायदा उठाया। पर उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मजाक में किस खतरे को बुला रही हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। आना देर रात अकेले घर लौट रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। उसे पहले तो लगा शायद आकारा मजाक कर रही है, बदला ले रही है। लेकिन इस बार ये कोई मजाक नहीं था। इस बार ये सच था। अचानक अंधेरे से एक आवाज आती है। एक औरत जिसका चेहरा एक सर्जिकल मास्क से ढका हुआ है, वो आना से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? आना को तो यही लगता है कि ये वही पुराना खेल चल रहा है और वो हंसते हुए जवाब दे देती है। आना कह देती है, हाँ तुम बहुत सुंदर हो। और अगले ही पल उस औरत ने अपना मास्क नीचे किया। सामने जो मंजर था उसे देखकर आना की चीख जैसे गले में ही अटक गई। उसका मुंह किसी वहशी की तरह कानों तक चीरा हुआ था और उसके खून से सने दांत उस अंधेरे में चमक रहे थे। अब जरा इस सवाल का जाल समझिए। ये कोई आम सवाल नहीं है। अगर जवाब दिया हाँ तुम सुंदर हो, तो वो अपनी कैंची निकालती है और आपका मुंह भी बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। और अगर कह दिया नहीं, तो बस खेल खत्म, वो उसी वक्त जान ले लेती है। मतलब इस जाल से बचना लगभग नामुमकिन है। तो खौफ से कांपती हुई आना चीख पड़ती है, नहीं तुम बदसूरत हो। और बस ये सुनना था कि उस आत्मा का गुस्सा जैसे फट पड़ा। उसने अपनी जंग लगी कैंची निकाली और बेरहमी से आना को मार डाला। उस रात टोक्यो की खामोशी को आना की चीखों ने चीर दिया और पूरे शहर में खौफ की एक लहर फैल गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कुचिसाके ओना है कौन और क्यों? उसकी नफरत की आग इतनी गहरी क्यों है? उसकी कहानी उसकी मौत से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक है। कहते हैं कि कुचिसाके अपने समय की सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसके पति के लिए जलन की वजह बन गई। हुआ ये कि जब उसका पति जंग से लौटा तो उसने कुचिसाके को किसी और के साथ देख लिया। वो गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने कैंची से उसका चेहरा काट दिया और पूछा, अब कौन कहेगा कि तुम सुंदर हो? कुचिसाके तो मर गई, पर उसकी आत्मा खूबसूरती और बदले की एक भयानक प्यास लेकर वापस लौट आई। शहर में जब एक के बाद एक मौतें होने लगी, एक महामारी की तरह ये खौफ फैलने लगा, तब एक पुजारी ने फैसला किया कि वो इस शैतानी आत्मा का सामना करेंगे। ये पुजारी थे होशुमा। उन्होंने ठान लिया कि इस बढ़ते खौफ को खत्म करना ही होगा। वो साफ समझ गए थे कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। ये एक तड़पती हुई आत्मा का कहर है। तो होशुमा आधी रात को उसी सुनसान गली में पहुंचे और कुचिसाके ओना को ललकारा। जैसे ही उसने अपना वो भयानक चेहरा दिखाया, होशुमा ने भी पूरी हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ पवित्र नमक और एक तावीज फेंका। उन पवित्र चीजों के छूते ही वो आत्मा दर्द से चीखी और धुएं में गायब हो गई। इसके बाद शहर में मौतें होनी बंद हो गईं। सबको लगा चलो खतरा टल गया, सब खत्म हो गया। लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। जी हाँ, कुचिसाके ओना वापस लौटी और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, कहीं ज्यादा खतरनाक। अब उसका खौफ सिर्फ अंधेरी गलियों तक सीमित नहीं रहने वाला था। कुछ ही टाइम बाद पुजारी होशुमा को एक बहुत भयानक सपना आया। सपने में कुचिसाके ने उसे धमकी दी कि वो वापस आ चुकी है
और अब वो किसी भी चमकती हुई सतह से हमला कर सकती थी, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी हो या फिर बाथरूम का आईना। और उसका नया तरीका, उफ, और भी ज्यादा खौफनाक था। होता ये था कि पहले कोई स्क्रीन टिमटिमाने लगती, फिर एकदम काली पड़ जाती, फिर उस पर उसका वो कटा हुआ चेहरा उभरता, स्क्रीन का कांच टूटकर बिखर जाता और वो सीधा कमरे के अंदर। सोचिए, अब कोई अपने घर में भी महफूज नहीं था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक लड़की अपने मोबाइल फोन के सामने मरी हुई मिली। एक और लाश एक ऐसे बाथरूम में मिली जो अंदर से बंद था। अब मौतें बंद कमरों में हो रही थी। पूरे शहर पर एक ऐसा डर छा गया था जो किसी भी दरवाजे, किसी भी ताले को तोड़कर अंदर आ सकता था। होशुमा समझ चुके थे, ये आत्मा सिर्फ कत्ल नहीं कर रही, वो उन्हें उकसा रही है, उन्हें चैलेंज कर रही है। अब इसे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। लेकिन इस बार लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से, समझ से जीती जानी थी। तो होशुमा ने तय कर लिया कि वो इस कहानी का अंत करके ही रहेंगे। वो उसे आखिरी बार ललकारने के लिए एक बार फिर उसी अंधेरी गली में पहुंचे, ठीक वहीं जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। जब कुचिसाके ने अपना वही सवाल दोहराया, क्या मैं सुंदर हूं? तो इस बार होशुमा ने जवाब दिया, तुम्हें तुम्हारे पति ने तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं मारा था, उसने तुम्हें अपने पागलपन की वजह से मारा था। तुम आज बदसूरत हो तो इसलिए क्योंकि तुम बेगुनाहों की जान लेती हो। होशुमा के ये शब्द किसी तीर की तरह उसे जाकर लगे। वो तड़प उठी और ठीक तभी पुजारी ने एक पवित्र आईना निकाला और उसके सामने कर दिया। आईने में अपना वो कटा-फटा वहशी चेहरा देखकर वो ऐसी चीखी कि उसकी आवाज पूरी गली में गूंज गई। और फिर वो एक काले धुएं में बदली और हमेशा के लिए गायब हो गई। वो गायब तो हो गई, पर क्या सच में वो हमेशा के लिए चली गई? या फिर आज भी टोक्यो की किसी सुनसान गली में वो किसी अकेले मुसाफिर का इंतजार कर रही है, अपना वही सवाल पूछने के लिए?